हाँ, तो ऐसे जो है आप अपना लेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो लेबल में जो है ये जो है देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने फोर्थ लेबल बनाया है, फिर ये मैंने फिफ्थ बनाया है, ठीक है। जहाँ जहाँ मैंने जो है अपनी अरेंजमेंट के मुताबिक, क्योंकि जहाँ मेरे को ये लेबल है उसके नीचे मैंने उसका टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, या उसके नीचे जो मेरे को रेडियो बटन चाहिए वो मैंने बनाया, इसलिए मैंने जो है लेबल आगे पीछे बनाए हुए देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो लेबल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि लेबल जो है आप अपनी अगर आपको अपनी फ्रेम में प्लेस करने हैं या बनाने हैं अपनी क्लास में, तो आप कैसे बना सकते हैं। तो ये जो है लेबल है, तो ये लेबल, फिर उसके बाद मैंने अपनी ये टेक्स्ट फील्ड बनाई है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको टेक्स्ट फील्ड कैसे बनाते हैं। तो टेक्स्ट फील्ड बनाने के लिए आपको सिंपली जे टेक्स्ट फील्ड एक क्लास होती है जावा के अंदर, आपको वो यूज़ करनी है। तो अब सबसे पहले आपको जो है इसका इंस्टांस वेरिएबल बनाना पड़ता है। तो इंस्टांस वेरिएबल बनाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर बनाया है जे टेक्स्ट फील्ड, क्योंकि मैंने अपने प्रोग्राम में 3 टेक्स्ट फील्ड यूज़ की हुई है, तो यहाँ मैंने 3 इंस्टांस वेरिएबल बना दिए हैं। अब इनको अगर मेरे को ऑब्जेक्ट बनाना है तो मेरे को न्यू कीवर्ड का यूज़ करना है, और जो मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर किया हुआ है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि मैंने यहीं पर वो क्यों नहीं किया है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर से जो है मेरा कंस्ट्रक्टर की कोडिंग जो है मेरी ऑटोमेटिकली कॉल होगी, और वहीं से जो है ये टेक्स्ट फील्ड भी कॉल होगी फ्रेंड्स, यही वहीं से, ठीक है, जहाँ मेरी ये टेक्स्ट फील्ड मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड है, ये T1। तो T1 इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड करके क्या हो जाएगा, मेरा एक प्योर ऑब्जेक्ट बन जाएगा T1। और उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो क्या होता है, ये टेक्स्ट फील्ड जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये बन जाएगी। परंतु इसका साइज़ और इसकी हाइट जो है, आप ये मत सोचिए कि ये जब ऐसा बनाते ही इतनी आ जाएगी। ये जो है इतनी, इसकी हाइट और विड्थ कम या ज़्यादा हो हो सकती है, ठीक है। इसको अपने अकॉर्डिंग अगर आपको सेट करना है, तो आप सिंपली ये देखिए T1 डॉट सेट बाउंड मैथड यूज़ करना है आपको, जैसा आपको लेबल में करते हैं। तो इससे जो है अपने टेक्स्ट फील्ड को अपनी मनचाही पोजीशन पर आप जो है रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने न्यू जे टेक्स्ट फील्ड के अंदर मैंने कुछ पास नहीं किया है। अगर मैं यहाँ पर कुछ पास कर दूँ तो क्या होगा, तो क्योंकि जे टेक्स्ट फील्ड मेरे को हमेशा खाली ही चाहिए, ठीक है। ये देखिए, ये हमेशा खाली ही चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ पास नहीं किया है। जबकि लेबल जो है, मेरे को लेबल के ऊपर ये कुछ चाहिए होता है टेक्स्ट वगैरह, तो मैंने जो है लेबल के ऊपर इसलिए पास कर देते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है जे टेक्स्ट फील्ड बन के, अब मेरे को जो है इस टेक्स्ट फील्ड का बैकग्राउंड जो है मेरे को क्या करना था, ये जो है इस तरह से जो भी है आप कलर जो है अप्लाई कर सकते हैं अपने कंपोनेंट के ऊपर। आप जो है कलर डॉट, अगर कलर का नाम भी दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दिया है, देखिए फ्रेंड्स, ये दिया है कलर डॉट बाय। और आप जो है RGB कलर जो है दे सकते हैं। तो आपको जो है एक कलर क्लास होती है जावा के अंदर, ठीक है। ये देखिए, ये तो कलर क्लास का जो है आपको ऑब्जेक्ट बनाना जो है, बनाकर जो है सेट बैकग्राउंड जो फंक्शन होता है उसमें पास करना पड़ता है। तो न्यू कलर करके जो है मैंने कलर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, और उसके कंस्ट्रक्टर में मैंने RGB कलर पास कर दिया। और इस RGB का जो रिजल्ट होगा, जो कलर होगा, वो कुछ इस तरह का होगा, सियान टाइप का होगा, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये कलर अगर आपको चाहिए तो आपको जो है ये RGB कलर पास कर लेना है, ठीक है। और फिर मैंने लास्ट में कर दिया अपने टेक्स्ट फील्ड का बाउंड को सेट। बाउंड मतलब ये टेक्स्ट फील्ड जो है यहीं पर क्यों है, यहाँ पर क्यों नहीं है, यहाँ पर क्यों नहीं, इसकी विड्थ इतनी क्यों है, हाइट कितनी है। तो फर्स्ट आर्गूमेंट हो गया ये फर्स्ट आर्गूमेंट का मतलब हो गया मार्जिन लेफ्ट से। अगले आर्गूमेंट का मतलब हो गया मार्जिन टॉप से। टॉप से कैसे, कहाँ से, यहाँ से कितनी दूरी पर आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद ये अगला आर्गूमेंट जो हो गया वो बिट्स का हो गया, ये जो तीसरा आर्गूमेंट मैंने पास किया है, ये इतनी बिट्स जो इतनी है। और हाइट के लिए क्या है, ये चौथा आर्गूमेंट जो मैंने पास किया है, जिसमें मैंने पास किया है 30। फिर क्योंकि मेरे को इस, जैसे मैंने लेबल को ऐड किया था फ्रेम के ऊपर, ऐसे ही मैं टेक्स्ट फील्ड को भी ऐड कर दूंगा। तो ऐसे आप पहले टेक्स्ट फील्ड बना देंगे, फिर मैंने यहाँ पर दूसरी टेक्स्ट फील्ड बना दी, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर तीसरी टेक्स्ट फील्ड कहाँ बनाई, मैंने ये बनाई मैंने, ये, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप टेक्स्ट फील्ड जो है यूज़ कर सकते हैं। ये जो है टेक्स्ट फील्ड नहीं है फ्रेंड्स, ये जो है टेक्स्ट एरिया है। टेक्स्ट एरिया का क्या मतलब है, देखिए मैं इसको जो है एक से ज़्यादा लाइन जो है इस टेक्स्ट फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट एरिया में यूज़ कर सकते हैं। जबकि टेक्स्ट फील्ड में जो है मैं अगर ये करूँगा और एंटर करने की ट्राई करूँगा तो मैं एंटर नहीं कर सकता। सिर्फ टेक्स्ट फील्ड और टेक्स्ट एरिया में बस इतना डिफरेंस होता है, ठीक है। जब आपको जो है ज़्यादा टेक्स्ट चाहिए, मतलब आपको लिखना हो, अपनी स्टोर करना हो, मतलब ऐसे टेक्स्ट फील्ड में, तो आपको जो है टेक्स्ट एरिया यूज़ करना चाहिए, जिसको बनाने के लिए कुछ अलग प्रोसेस होती है, मैं आपको बताऊंगा। अब मैं बताऊंगा ये चीज़, ये रेडियो बटन।
तो ये 3 रेडियो देखिए एक टाइम पे सिर्फ एक ही चेक हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैं कैसे बनाया मैं आपको बताता हूँ अभी। तो रेडियो बटन को बनाने के लिए आपको जो है एक क्लास जो है यूज़ करनी पड़ती है, जे रेडियो बटन। तो जे रेडियो बटन कैसे, यहाँ पर जो है मैंने रेडियो बटन के लिए ये फ्रेंड्स, ये जे रेडियो बटन जो है मैंने इसके 3 जो है इंस्टेंस बना लिए। इंस्टेंस का मतलब आप ऑब्जेक्ट समझ लें या वेरिएबल समझ लें, कुछ भी आप जो है इसका मतलब समझें अपने, वैसे इनको इंस्टेंस बोला जाता है जावा के अंदर। ठीक है, तो जे रेडियो बटन के मैंने 3 इंस्टेंस बना लिए हैं, क्योंकि मेरे को यहाँ पर 3 ही रेडियो बटन चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 बनाए। अब इसको डिफाइन करते हैं इसका जरा। ठीक है, तो क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अब मेरे को पहले तो रेडियो बटन के ऊपर चलते हैं, ये है R1। ठीक है, तो R1 इक्वल टू न्यू जे रेडियो बटन, और इसके अंदर कर दिया मैंने पास मेल। मेल क्यों पास किया, क्योंकि मेरे को फर्स्ट रेडियो बटन में मेल चाहिए, यहाँ टेक्स्ट, तो यहाँ पर ये भी आएगा और यहाँ पर ये सर्कल भी आएगा, तो ये लाइन लिखते ही ये सब आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने इस रेडियो बटन का जो कलर है बैकग्राउंड उसको कर दिया है वाइट, ताकि जो मेरी फ्रेम का कलर है वही जो है यहाँ पर भी आए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर वाइट नहीं करता तो यहाँ पर कुछ सिल्वर सिल्वर सा कलर जो है ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई होता है हमारे रेडियो बटन के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे ही फिर मैंने क्या कर दिया है, रेडियो बटन का बाउंड सेट कर दिया है कि ये मेरा रेडियो बटन जो है वो इस पोजीशन पर कहाँ कैसे आया, और लास्ट में मैंने अपने रेडियो बटन को, ये सारा कोड मैंने आपको बताया हुआ है क्या बाउंड का क्या मतलब है। ठीक है, तो लास्ट में मैंने रेडियो बटन को कर दिया है ऐड स्क्रीन के ऊपर, तो मेरा ये रेडियो बटन बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब बनाते हैं दूसरा रेडियो बटन। दूसरा रेडियो बटन मैंने यहाँ पर बनाया R2 इक्वल टू न्यू जे रेडियो बटन, और इसके अंदर आप देखोगे कि डबल कोट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है। पहले तो एक इसके अंदर 2 आर्गूमेंट है, एक ट्रू और फीमेल। फीमेल तो आप समझ रहे होंगे कि देखिए फ्रेंड्स, ये जो है फीमेल लिखा हुआ आएगा, पर ट्रू का मतलब क्या है, ट्रू का मतलब है कि जब मेरा ये प्रोग्राम रन होगा तो ये जो R2 मेरा रेडियो बटन है जो फीमेल वाला है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे, जैसे ये चेक है इस टाइम, ये चेक होता हुआ आएगा, जो कि आता भी है जब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं इसको अब क्लोज करता हूँ और रन करूँगा तो आप देखेंगे कि आपका जो रेडियो बटन 2 है फीमेल वाला वो जो है चेक होता हुआ आएगा, तो वो इस ट्रू की वजह से आ रहा है। अगर ये ट्रू जो है, पहले आप रन करके देख लें। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड, तो फीमेल जो है स्टैम्प चेक है। ठीक है, वो कैसे है, वो इसी वजह से है, ट्रू की वजह से। अगर अगर ये ट्रू आप जो है यहाँ पर लिख देते तो आपका फीमेल नहीं बल्कि मेल जो है चेकड होके आना था। ठीक है, और यहाँ पर मैंने बना लिया तीसरा रेडियो बटन, जैसे कि मैंने 2 रेडियो बटन मैंने बनाए। परंतु फ्रेंड्स अब आता है एक और बात, अगर सिर्फ आप यही चीज़ें बनाएंगे तो आपका जो है ये रेडियो बटन तो बन जाएगा, पर ये कुछ चेक बॉक्स की तरह बनेगा। मतलब आपको जो है एक टाइम पे एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा रेडियो बटन भी सिलेक्ट कर सकते। जैसे अगर ये चेक है तो अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो ये यहाँ पर रिमूव नहीं होगा फीमेल वाले, यहाँ ये भी चेक रहेगा और ये भी चेक रहेगा। ठीक है, वैसा ना हो, मैं भी आपको बताता हूँ, वैसा ना हो तो एक मुझे जो है एक और क्लास होती है, एक क्लास होती है रेडियो ये बटन ग्रुप। बटन ग्रुप एक क्लास होती है जिसके ऑब्जेक्ट बनाकर उसके अंदर जो है मुझे इन रेडियो बटन को एक 1 बाय 1 पास करना पड़ता है। ये क्लास क्या करती है, रेडियो बटन को बनाती है प्योर रेडियो बटन, मतलब एक टाइम पे सिर्फ एक ही रेडियो बटन चेक होगा। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए जैसे मैं इस कोड को अगर रन कर दूँ, ये जो मैंने रेडियो बटन ग्रुप बनाया है, तो आप देखेंगे कि मैं क्या आपको समझाने की ट्राई कर रहा था। तो ये मैंने डिलीट किया और प्रोग्राम को किया सेव, और यहाँ पर अगर मैं शिफ्ट करके ये कर दिया रन, तो अब देखिए मैं क्या होता है फ्रेंड। अब होगा क्या कि रेडियो बटन तो बनेंगे, पर एक टाइम पे मैं जो है तीनों के तीनों को भी चेक कर सकता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे को नहीं चाहिए, ये जो है रेडियो बटन क्या होता है एक टाइम पर एक ही चेक होता हुआ आना चाहिए। तो उस वजह से जो है मैं फिर से अपने कंट्रोल को करता हूँ Ctrl+Z, फिर से आगे। ठीक है, तो ये जो है यूज़ होता है। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आपको बटन ग्रुप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, जो कि मैंने ऊपर बनाया है, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं। ये बनाया है मैंने बटन ग्रुप का ऑब्जेक्ट BG, और इसको किया है यहाँ पर बनाया है मैंने बटन ग्रुप क्लास का प्योर ऑब्जेक्ट, ये देखिए। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बनाते ही अब रेडियो बटन को, क्योंकि मेरे को प्योर रेडियो बटन बनाना है, तो मैं BG के अंदर जो है एक ये जो मेरा बटन ग्रुप क्लास है इसके अंदर जो है एक फंक्शन होता है ऐड, उसके अंदर जो है मेरे को रेडियो बटन को एक एक करके पास करना पड़ता है। जैसे BG.R1 फिर R2 फिर R3। इससे क्या होगा, जितने रेडियो बटन इसके अंदर ऐड होंगे तो
उनमें जो है कंपटीशन होगा। जब एक चेक होगा तो बाकी जो है अनचेक्ड होंगे। अगर आप यहाँ पर सिर्फ 2 ही रेडियो बटन चेक ऐड करो और तीसरा नहीं करो, तो आप जो है क्या करो, जो तीसरा रेडियो बटन चेक नहीं हुआ, ऐड नहीं हुआ है, जैसे R3, तो आप एक टाइम पे जो है इन दोनों में से सिर्फ एक ही चेक कर सकते हो, परंतु आप फिर अदर को भी चेक कर सकते हो, जो वो भी आपको नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये सब किया है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको रेडियो बटन का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है रेडियो बटन बनाया जाता है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको इन कॉम्बो बॉक्स को बनाने के बारे में। तो अगर आपको ये कॉम्बो बॉक्स जो है, 3 कॉम्बो बॉक्स मैंने यूज़ किया है, 1 2 3। क्यों? अगर आपको जावा के अंदर कॉम्बो बॉक्स यूज़ करने हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको जे कॉम्बो बॉक्स एक क्लास होती है, उसका जो है ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं, उसको यूज़ करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने ये देखिए जे कॉम्बो बॉक्स के 3 ऑब्जेक्ट बना लिए, देखिए C1 C2 C3। अब इनको करते हैं इनिशियलाइज, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखे C1 इक्वल टू न्यू जे कॉम्बो बॉक्स। और ये कॉम्बो बॉक्स अपने क्या लेता है, अपने आर्गुमेंट में लेते हैं एक एरे। फ्रेंड्स 1D एरे लेते हैं, 1 डिमेंशनल एरे जो सिंपल एरे होता है। और उन एरे में होती है, क्या होती है, ये वैल्यूज़, हर एक एलिमेंट जो है एक वैल्यू होगी। जैसे ये कैसे आ रही है, ये एरे के थ्रू जो है पास हो रही है। तो अगर आप इसके अंदर, जैसे मैंने डे जो है पास किया, तो डे एक एरे है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डे एरे है। फिर अगला जैसे मैंने C2 कॉम्बो बॉक्स बनाया, तो एरे बनाने के, एरे मैंने यहाँ पर पास किया, तो एरे तो मेरे को बनाना भी पड़ेगा ना। तो एरे को बनाने के लिए जो है मैंने डे नाम के 3 एरे बनाए, मतलब डे और अलग अलग जो है, क्योंकि मेरे को 3 कॉम्बो बॉक्स यूज़ किए हैं मैंने, C1 C2 C3, तो मेरे को 3 एरे भी चाहिए। तो मैंने जो है एरे, देखिए फ्रेंड्स, ये ऊपर डिफाइन किए हुए हैं। देखिए सबसे पहले स्ट्रिंग डे, फिर स्ट्रिंग ईयर, फिर स्ट्रिंग मंथ। तो ये देखिए स्ट्रिंग टाइप के जो है मैंने एरे बनाए हुए हैं। और एरे को जो है मैंने कैसे बनाया हुआ है, देखिए फ्रेंड्स, आगे न्यू स्ट्रिंग करके जो है ये आप ऑब्जेक्ट ही बन गया है स्ट्रिंग क्लास का। ठीक है।